बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चरर की पोस्टिंग के हवाले से और पोस्टिंग में मेरिट का क्या अमल दखल है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि लेक्चरर की जो प्रमोशन कब होती है और कैसे होती है और कितना टाइम लगता है लेक्चरर को जो है प्रमोट होने में, और प्रमोट होके लेक्चरर जो है आगे किन किन जो है डेजिग्नेशन पे जाता है और कौन स्केल कब रिवाइज होता है लेक्चरर का। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है जो पंजाब में हायर एजुकेशन जितने भी कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, तो उनमें जितनी भी वैकेंट सीट्स होती हैं उनको फिल करने के लिए लेक्चरर की सीट्स अनाउंस की जाती हैं 3-4 साल 5 साल बाद। तो इसमें जो इस दफ़ा 2020 की लेक्चरर की सीट्स हैं, तो उसमें पोस्टिंग के हवाले से ये है कि लेक्चरर जो जितने भी पीपीएससी रिक्रूट करेगा, रेकमेंड करेगा, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको उन रेलिवेंट कॉलेजेस में अपॉइंट करेगा जहाँ पे सीट्स वैकेंट हैं। इसमें ये होता है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है, तो उनके डिस्ट्रिक्ट में या उनकी अपनी रेलिवेंट तहसील में अगर कोई उस सब्जेक्ट की सीट वैकेंट पड़ी है तो वहाँ पे उसे पोस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर वहाँ पे उसकी सीट वैकेंट नहीं है तो उससे अगली तहसील में उस डिस्ट्रिक्ट की जो दूसरी तहसील है उसमें उसे अपॉइंट कर दिया जाता है। मतलब ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट की किसी भी तहसील में उसे अपॉइंट किया जा सकता है। और ये एज़ पर रूल होता है कि अगर सीट वैकेंट हो तो देन उसे नज़दीक किसी तहसील के डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जो है अपॉइंट किया जाता है, अदरवाइज़ फिर जहाँ सीट वैकेंट है वहाँ पे। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ये ज़हन नशीन कर लें कि पोस्टिंग में मेरिट का बड़ा अमल दखल है। मिसाल के तौर पे अगर 100 किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चरर्स अपॉइंट हुए हैं, तो 100 में जो एफपीएससी रिकमेंडेशन लिस्ट लगाता है उसमें जो पहले नंबर पे होता है, पहले 10 जो होते हैं, उनसे ये पूछा जाता है, उनसे ये राय ली जाती है कि आपने कहाँ पे अपॉइंट होना है आपने। तो ये आजकल तो ये है कि तकरीबन तमाम जगहों पे सीटें खाली होती हैं, इसलिए जो है तमाम लोग अपनी जो है वो विल अपनी ओपिनियन दे देते हैं कि मुझे फ़लाँ जगह पे लगा दिया जाए, मुझे फ़लाँ जगह पे, तो वो फिल करके फॉर्म जो दे भेज देते हैं और उन्हें उन रेलिवेंट कॉलेजेस में अपॉइंट कर लिया जाता है। लेकिन अगर सीट्स जो हैं इतनी वैकेंट ना हो तो फिर जो एफपीएससी लिस्ट लगाता है तो उसके मुताबिक जो सीनियरिटी में जो मेरिट वाइज जो जिनका मेरिट टॉप पे होता है, पहले 5-10-20 लोग, तो उनसे ये पूछा जाता है कि आपने कहाँ कहाँ पे, तो अब उन्होंने अपनी जो है वो लिखने होते हैं चॉइस के कहाँ कहाँ पे वो अपनी खिदमत देना चाहते हैं, तो उनमें से किसी जो है डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में उन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक चीज़ है लेक्चरर की प्रमोशन के हवाले से। ये याद रखें, ये जो सीटें हैं लेक्चरर की, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। ये 3 ईयर्स के बाद या 4 ईयर्स के बाद जो है इनको परमानेंट किया जाता है और लामाल इनको परमानेंट किया जाएगा। और जब परमानेंट किया जाएगा तो ज़ाहिर है इनकी तनख्वाह जो है वो कम हो जाएगी, और इसके बाद जो है फिर इनकी जो रेगुलर सर्विस स्टार्ट होती है। तो रेगुलर सर्विस जब स्टार्ट होती है तो उसमें बेसिक जो स्केल है इनका 17 है। तो इसके बाद ये 5 ईयर्स के बाद जो है 5 to 7 ईयर्स के बाद नॉर्मली 7-8 ईयर्स लग जाते हैं कि आप लेक्चरर से सीनियर लेक्चरर, और उसके बाद जो है 18 में जाते हैं सीनियरिटी बेसिस पे ऑल पंजाब देखा जाता है, तो आप एपी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो उस सब्जेक्ट के। तो फिर इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर 18 में जाके आप अपनी खिदमत देते हैं 5-4 साल, तो उसके बाद और आपका जो परफॉर्मेंस और आपका रिज़ल्ट और ये सारी चीज़ें आपकी पूरी फाइल मैटर करती है। इसके बाद फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं 19 में। एसोसिएट प्रोफेसर के बाद जो है आप प्रोफेसर बन जाते हैं और आपको एडिशनल ड्यूटीज़ भी मिलती रहती हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी जा सकते हैं, आप प्रिंसिपल भी बन सकते हैं। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस उस पर्टिकुलर कॉलेज में या जहाँ पे। तो वो सीनियरिटी पे जो बंदा आगे प्रमोट होता जाएगा, तो वो अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की सीट खाली है तो वहाँ पे चला जाएगा, अदरवाइज़ वो अपने सब्जेक्ट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, चेयरमैन है, जो भी
उनका उस कॉलेज का जो क्राइटेरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके मुताबिक वो चलता रहेगा। तो दोस्तों आज की थी ये वीडियो कि लेक्चरर की पोस्टिंग कहाँ होगी, मेरिट का क्या रोल है और प्रमोशन कब होती है और कैसे होती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।